सिंध सरकार ने ईद उल अजहा के 3 रोज़ा छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 26, 27 और 28 मई को आम तातीलात होगी, जिसका महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की मंजूरी के बाद महकमे सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन अफसर CTC अकील हुसैन माकू के दस्तखत से नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 26, 27 और 28 मई को आम तातीलात होंगी। सरकारी और नीम सरकारी दफातर मंगल, बुध और जुमेरात के रोज बंद रहेंगे। बल्दियाती काउंसिल्स में भी आम तातीलात होंगी। सिर्फ नए माली साल के बजट की तैयारी करने वाले महकमे मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। ईद उल अजहा पर पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दाम करते हुए पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से रावलपिंडी के लिए रवाना कर दी है। DS रेलवे कराची जमशेद आलम ने कहा कि ईद के दिनों में शहरियों को बरवक्त और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए खुसूसी ट्रेनों का इंतजाम किया गया है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। चाहत परदेसियों को अपनों के करीब लाने का इंतजाम मुकम्मल। पाकिस्तान रेलवे की ईद स्पेशल सर्विस आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। कराची कैंट स्टेशन से पहली ईद स्पेशल ट्रेन रावलपिंडी के लिए रवाना हो गई। पाकिस्तान रेलवे कराची डिवीजन की जानिब से ईद उल अजहा पर 2 खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। DC रेलवे जमशेद आलम के मुताबिक पहली ईद स्पेशल ट्रेन में 700 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, जबकि गुंजाइश से ज्यादा ही मुसाफिर कराची से रावलपिंडी रवाना हुए हैं। जी, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये 11 कोचेज़ पे मुश्तमिल है। ये कराची सिटी से चल के तो रावलपिंडी जाएगी और इसकी जो है वो टोटल 702 मुसाफिरों की कैपेसिटी है, और 702 की बजाय 743 मुसाफिर बुक हुए हैं। देखें, जो हमारी नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन्स हैं उसकी कैपेसिटी भी हमने बढ़ाई है, उसमें भी हम ज़्यादा पैसेंजर उठा रहे हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि 21 जो है वो 15,000 की कैपेसिटी की बजाय हम 21,000 मुसाफिर लेके जा रहे हैं। मुसाफिरों ने स्पेशल ट्रेन चलने पर खुशी का इजहार किया। स्पेशल ट्रेन तो अभी आ रही है, अभी बैठने के बाद में पता चलेगा। पहली तो बैठे, रेलवे तो पहले तो सही नहीं था, आप भी देखेंगे अभी क्या है। ट्राई करेंगे कैसी लगती है। पहली दफ़ा जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम। जी करती रहती हूँ। मायके आई हुई थी, अब ससुराल जा रही हूँ। नहीं, स्पेशल ट्रेन पे मैं फ़र्स्ट टाइम में सफ़र कर रहा हूँ। ज़्यादातर एक्सप्रेस वगैरह पे करता हूँ। तो पहले मैंने बुकिंग करवाई थी दूसरी ट्रेन की, लेकिन वो ज़ाया हो गई मेरी टिकट ही, मैं आ नहीं सका टाइम पर। तो अभी ये स्पेशल मैंने ऑनलाइन ही करवाई थी बुक, तो देखते हैं अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस पर। रेलवे हुक्काम का कहना है कि हमने कोशिश की है कि आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम कर सकें। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनों में इजाफी कोचेज़ लगाकर मुसाफिरों की तादाद बढ़ाई गई है। कराची में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार बढ़ाने के लिए वज़ीर-ए-आला सिंध मुसलसल मुतहरिक। 5वें इतवार भी सैयद मुराद अली शाह ने BRT रेड लाइन मनसूबे का तफसीली दौरा किया। नुमाइश से सफूरा तक जारी तामीराती काम, ड्रेनेज, यूटिलिटी शिफ्टिंग और ट्रैफिक मैनेजमेंट का जायजा लिया गया। अजीमपुरा फ्लाईओवर को 100 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई, जबकि शाहरा भुट्टो पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक कवानीन मजीद सख्त करने का हुक्म भी जारी हुआ। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची की सड़कों पर तरक्की की रफ्तार तेज। रेड लाइन, अजीमपुरा फ्लाईओवर और शाहरा भुट्टो के वजीर आला के बर्क रफ्तार दौरे। कराची में बड़े तरक्याती मंसूबों पर हुकूमती निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुसलसल 5वें इतवार कराची बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मंसूबे का दौरा किया और नुमाइश चौरंगी से सफूरा चौरंगी तक जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। वजीर आला के हमरा सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, मेयर कराची मुर्तदा वहाब, CEO ट्रांस कराची जुबैर चन्ना और FWO हुक्काम भी मौजूद थे। वजीर आला ने दाऊद यूनिवर्सिटी ग्लोब राउंड अबाउट से मुआयने का आगाज किया। इस दौरान मिक्स ट्रैफिक कॉरिडोर, नकासियाब, यूटिलिटी लाइंस की शिफ्टिंग और ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया गया। कहा कि कराची के अवाम जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के मुस्तहिक हैं, इसीलिए हर इतवार मंसूबे की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुक्काम ने वजीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि नुमाइश से मौसमियात तक लोड 2 पर 1950 मीटर मिक्स ट्रैफिक लेन इसफॉल्ट का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 2320 मीटर सब ग्रेड और एग्रीगेट बेस भी मुकम्मल कर लिया गया है। 600 mm पाइप ड्रेन के 4915 मीटर हदफ में से 1024 मीटर काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि यूटिलिटी शिफ्टिंग का 33% काम मुकम्मल हो चुका है।
इस मौके पर सीनियर सूबाई वजीर शरीर इनाम मेमन ने कहा कि काम तेजी से जारी है, जल्द मिक्स ट्रैफिक के लिए सड़क बहाल कर दी जाएगी। रेड लाइन मंसूबे की लॉट 1 यानी मौसमियात से मलीर हॉल तक 10 किलोमीटर सेक्शन का भी वजीर आला ने जायजा लिया। हुक्काम के मुताबिक इस हिस्से में 6 स्टेशन और 2 डिपो तामीर किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध ने जेर तामीर अजीमपुरा फ्लाई ओवर का भी दौरा किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे पर जारी काम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा कि 15 जून को अजीमपुरा फ्लाई ओवर आवाम के लिए खोल देंगे। वजीर आला ने फ्लाई ओवर को 100 दिन में मुकम्मल करने और मयारी तामीर यकीनी बनाने की हिदायत दी। हुक्काम के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल होने से शारा फैसल और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक दबाव में नुमाया कमी आएगी। वजीर आला सिंध ने शारा भुट्टो का भी दौरा किया, जहां एडिशनल IG कराची आज़ाद खान ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने शारा भुट्टो पर 24 घंटे पुलिस पेट्रोलिंग, हर इंटरचेंज पर चेक पोस्ट और चालान सिस्टम फौरी फाल करने की हिदायत जारी कि शहर में क़िल्लत आब का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। नॉर्थ ईस्ट कराची पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी आब शदीद मुतासर। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक अमला बिजली बहाली में मसरूफ़ है। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक 24 मई की सुबह तकरीबन 4 बजे फीडर 1 में केबल फॉल्ट आया, जिसके बायस K2 और K3 से पानी की पंपिंग मुतासर हुई। फॉल्ट के बायस मुतादिद इलाकों में पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुतासर हुई है कि इलेक्ट्रिक की तकनीकी टीमों ने हंगामी बुनियादों पर मरम्मती काम शुरू कर दिया है। इस दौरान मुतबादिल सप्लाई के जरिए जिस्मी ऑपरेशन बहाल रखने की कोशिश जारी है। वाटर कॉर्पोरेशन और के इलेक्ट्रिक हुकाम सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। तर्जमान के मुताबिक बिजली की मुकम्मल बहाली के बाद पानी की फराहमी भी मामूल पर आ जाएगी। कोरंगी के ADA एम्प्लॉय सोसाइटी में पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। इलाका मकीनों का कहना है कि 8 साल से मुसलसल पानी की अदम फराहमी का सामना है। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत पानी की नई लाइनें भी बिछवा दी, मगर फिर भी मसला जूं का तू मौजूद है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। KDA एम्प्लॉय सोसाइटी में किल्लत आब का मसला संगीन हो गया। बढ़ती गर्मी में पानी की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों का पारा हाई। इलाका मकीनों का कहना है मुतादिद बार शिकायत के बावजूद वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम ने यहाँ का रुख तक नहीं किया, जबकि शहरी महंगे दामों टैंकर खरीद कर जरूरियात पूरी करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि महंगे वाटर टैंकर्स की वजह से घरेलू अखराजात मुतासिर हो रहे हैं। काम ये था यहाँ पर कि पानी का जो प्रॉब्लम है ना, वो 8 साल हो गए इस चीज़ को, जो कि हम उससे बहुत मुतासिर हो गए। पानी आप यकीन करें 6:30 बजे चलता है और 7:30 बजे बंद हो जाता है। बंद होने के बाद फिर 9:30 बजे स्टार्ट होता है, फिर आधा घंटा पानी चलता है, फिर बंद हो जाता है। टैंकर वालों को किस तरह से पानी मुहैया हो रहा है, और यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, ना तो सेवरेज का इनका कोई मसला हल करते हैं, और जो यहाँ की सूरत हाल है किसी गांव में भी इस तरह का नहीं होगा। जो ऊंच नीच जो हालत होती है बाइक चलाने वालों की, गाड़ी वालों की, पैदल चलने वाले जो बेचारे बुजुर्ग हैं, जो अच्छी एज के एजिड हैं, तो वो बेचारे चल फिर नहीं सकते। इस कदर पत्थर गंदगी, कोई यहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं है। महंगाई के दौर में पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। रात को सोएंगे, सुबह उठ के पानी को देखें हम, फिर पानी अगर नहीं आए तो फिर हम टैंकर डलवाएं। अब ये बताएं कि हम टैंकर डलवाएं अपने घरों के अंदर, या हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पे खर्चा करें। हम मतलब किस तरह से अपने आप को सर्वाइव करें। कोई गवर्नमेंट की तरफ देखे नहीं, कोई नुमाइंदा हमारा जो सरकारी मुलाजिम है या कोई हमने जिसको वोट दिए हैं फारूक अमान साहब को, कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आता जो इसको हल करे इस मामला को। शहरियों ने मुतालबा किया कि मुतल्लिका हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए KDA एम्प्लॉय सोसाइटी में पानी की फराहमी को यकीनी बनाए, ताकि इलाका मकीनों की मुश्किलात का खात्मा हो सके। कैमरामैन अहमद के साथ अक्सर शाहिद, T21। लाइन्स एरिया में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने मकीनों की मुश्किलात बढ़ा दी है। इलाका मकीनों का कहना है शदीद गर्मी में घंटों बिजली की बंदिश ने बुरा हाल कर दिया है। गैस भी गायब रहती है, महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। लाइन्स एरिया में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग, इलाका मकीन शदीद अजियत का शिकार। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी के मौसम में घंटों बिजली की बंदिश के बाइस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मेरी उनसे इल्तिजा है कि गरीब आदमी को कम से कम एक रात में नींद आ जाए,
कि उस तरह की बिजली की सहूलत हो। यहाँ पे 16-16, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती, और आती भी है तो कई बार दोबारा चली जाती है उसी वक्त। तो दरख्वास्त है मेरी इन लोगों से। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली के साथ गैस की फराहमी भी मुसलसल मुतासिर है, जिसकी वजह से घरों में खाना पकाने समेत दीगर उमूर में मुश्किलात पेश आ रही हैं। दिन भर कुछ भी है नहीं, खाना नहीं बनता है तो क्या करेंगे। और मैं दिन वैसे ही नहीं आ रही, 400 रुपये लगा ले को 380 रुपये, 370 रुपये लगा लेता है। शहरी कहते हैं गैस ना होने के बाइस वो छुट्टी वाले दिन भी महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अमजद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। नीपा फ्लाईओवर के करीब बीआरटी रूट पर गैस पाइपलाइन की लॉयरिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक बीआरटी रूट पर नीपा फ्लाईओवर के करीब दूसरे मरहले में ट्रांस कराची की दरख्वास्त पर स्वीट सदर्न गैस कंपनी की 20 इंच कतर की हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन की लॉयरिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि लियाकत नेशनल अस्पताल, आगा खान अस्पताल कराची सेंट्रल पर प्रिजन समेत मुतादिद इलाकों में गैस फराहम कर दी गई है। गुलशन इकबाल के तमाम ब्लॉक्स, पीआईबी कॉलोनी, जमशेद रोड, लाइन्स एरिया, पीएचएस सोसाइटी, सदर, खारदर के बास इलाकों, लियारी गार्डन और इतराफ में भी गैस की फराहमी मामूल पर आ गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ईद उल अज़हा से कबल सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने शहरियों की परेशानी बढ़ा दी है। मार्केट में टमाटर 100 रुपये, प्याज 60 रुपये, आलू 50 रुपये, जबकि हरी मिर्च 90 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। टमाटर, प्याज और आलू भी ईद पर खास मेहमान बन गए। ईद उल अज़हा से कबल शहर में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसके बाइस शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। मार्केट में टमाटर 100 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये, जबकि आलू 50 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह हरी मिर्च भी 90 रुपये किलो तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि हर चीज महंगी होती जा रही है और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। मामला है, महंगाई बहुत है यार, अभी क्या करो। हम जो चीज़ मांगते हैं वो भी रेट ज़्यादा होता है, दिल नहीं करता है हमारा लेने का, हर चीज़ का कीमत ज़्यादा है। सब्जी फरोशों का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बायस ट्रांसपोर्ट अखराजात में इजाफा हुआ है। सिर्फ चंद रुपए कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रुपये से क्या फर्क पड़ता है यार। अब तुम हिसाब लगाओ, 250 से लेकर गया 416 रुपये पे, तो गरीब का वही कमाई था वो वहाँ पे जा रहा है। तो इस वजह से रेट में काफ़ी तेज़ी भी आया। आइटम का आया हुआ, सिर्फ सब्जी नहीं है, बाकी और चीज़ों में भी शायद इजाफा आया होगा। शहरियों ने कमिश्नर कराची से सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। कैमरामैन अमजद अली के साथ काविश मेमन, सिटी 21।